हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है वायलट। यह साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जिसमें से लेडी का नाम सोनिया और उसके हस्बैंड का नाम स्टैन होता है। और उस वक्त सोनिया को एक भयानक विजन आता है जहां पर वो देखती है कि पूरा कमरा खून से सना हुआ है और गार्डन में भी खून ही खून है और उसके हाथ भी खून से सने हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और ये सारी चीजें वो इमेजिन कर रही थी नहाते समय। और अगर हम बात करें उसके मैरिड लाइफ की तो अपने हस्बैंड से हमेशा दूरियां ही बनाकर रखा करती थी। और फिर हम सोनिया के इकलौती बेटी वायलट को देख पाते हैं जिसे सोनिया बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी और उसे देखते ही उसके सारे दुख दर्द मिट जाया करते। सोनिया रोजाना वायलट को स्कूल छोड़ने जाया करती। तब उस दिन वायलट के स्कूल के बाहर खड़ी कुछ लेडीज जब उसे बुलाती हैं वो बिल्कुल से इग्नोर करके घर लौट आती है, जिसके बाद हम उसे वायलिन बजाता हुआ देखते हैं। और सोनिया के फेस को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, क्योंकि हर रात स्टैन तो डिनर किया करता था लेकिन सोनिया कभी खाना नहीं खाती थी और वो कहती कि उसे भूख ही नहीं लगी है। और वायलट को हम कार्टून देखते हुए देख पाते हैं और शायद ये सोनिया का रोज का पेशा हो चुका था। सोनिया वायलट के सिवाय सिर्फ अपनी माँ से ही बातें किया करती और किसी से भी नहीं, यहाँ तक कि स्टैन से भी नहीं। और सोनिया हमेशा अपनी बेटी वायलट के लिए कुछ ज्यादा ही चिंतित रहती थी, क्योंकि हर जगह यह अफवाह फैली हुई थी कि छोटे बच्चे किडनैप हो रहे हैं और इसीलिए वो वायलट को हमेशा स्ट्रेंजर से बच के रहने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई वायलट को उससे छीन न ले जाए। नेक्स्ट डे जब सोनिया की माँ उससे मिलने के लिए आती है, हमें पता चलता है कि स्टैन ही सोनिया का डॉक्टर है जो उसका इलाज कर रहा है। और उसकी माँ चाहती थी कि स्टैन और उसका रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, जिसके लिए सोनिया कोई पहल नहीं कर रही थी, जबकि स्टैन अपने तरफ से हर पहल कर रहा था उसकी हेल्प करने के लिए। दूसरे दिन सोनिया जब फिर से वायलट को लेकर स्कूल छोड़ने जाती है, उसके पड़ोसी उसे बड़े ही वियर्ड तरीके से देखते हैं, जो शायद अब हर रोज का मामला बन चुका था, क्योंकि वो उन्हें देखते ही वायलट को अपना सर झुकाने के लिए बोल देती है। और फिर हम देख पाते हैं कि हर बार जब भी सोनिया नहाने जाती है तब उसे एक अजीब तरह का विजन आता था, येलो फ्लावर से भरे खेतों का, जो बिल्कुल सरसों के खेत जैसे लग रहे होते हैं। और उन्हीं खेतों के बीच में कोई एक इंसान टब में पड़ा है जो धुंध से ढका हुआ है और सोनिया उसे देख नहीं पा रही थी। तब दूसरे दिन फिर से जब सोनिया वायलट को स्कूल से लेकर आती है, वो कहीं पहाड़ों में अकेले उसे लेकर घूमने चली जाती है। तब वायलट उससे पूछती है कि क्या कोई मरने के बाद जब जमीन के अंदर जाता है तो क्या वो कभी वापस नहीं आता। तब सोनिया उससे कहती है कि ये सारी बातें झूठ है, लेकिन फिर वो उसे डांटती है कि वो स्ट्रेंजर से बातें ही क्यों करती है जो उसे ऐसी चीजें बताता है। तब दूसरे दिन एक एल्डरली लेडी जो उसके नेबरहुड में रहा करती थी, वो उसके पास कुछ फ्रूट्स लेकर आती है ताकि सोनिया उसे ले ले, कि वो उन्हें फेंकना नहीं चाहती थी। लेकिन सोनिया कहती है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। लेकिन उसे देखते ही सोनिया को स्नो व्हाइट वाली कार्टून की विच याद आ जाती है और वो हेलुसिनेट करने लगती है कि एक ही पल में वो लेडी एक भयानक विच में बदल गई जो उसकी बच्ची को मारना चाहती थी। और सोनिया तब डर के मारे दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। जिसके बाद हमें सोनिया के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, उसके बचपन का, जहाँ पर हम छोटी सोनिया को पेंटिंग करते हुए देख पाते हैं। और जब सोनिया के फादर उसे बुलाते हैं और वो जवाब नहीं देती, तब वो आकर उसकी पेंटिंग को ही फाड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें आर्ट्स और पेंटिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और वो एक कसाई का काम किया करते थे जो शिप्स को स्लॉटर किया करते, और उनका तो चरित्र भी कसाई वाला हो चुका था। और वो सोनिया के साथ एक पिता की तरह नहीं बल्कि एक डेविल की तरह बिहेव करते। और वो एक बहुत ही क्रूअल और अब्यूजिव फादर थे जो चाहते थे कि सोनिया बचपन से ही काम करना सीखे। सीन शिफ्ट होते हैं और हम सोनिया की माँ को देखते हैं जो सोनिया को हेल करने के लिए उससे बातें करने के लिए आई थी। और सोनिया की माँ को उस वक्त सोनिया के लिए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था उसकी हालत पर, और उन्हें अफसोस हो रहा था कि काश उसने अगर सोनिया के फादर को बहुत पहले ही छोड़ दिया होता तो वो दोनों ही आज खुश होते और सोनिया के हालात कुछ और होते। लेकिन तब भी वो सोनिया को सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने के लिए बोलती है, जो सोनिया शायद ही कर नहीं पा रही थी। तब दूसरे दिन जब सोनिया रेस्टोरेंट जाती है वायलट को लेकर, तब वहाँ पर लगे एक मिसिंग चाइल्ड के पोस्टर को देखते ही वो हेलुसिनेट करने लगती है कि उसके कॉफी में कटे हुए फिंगर्स पड़े हैं और वहाँ पर मौजूद सारे कस्टमर्स मॉन्स्टर हैं।
और जब वो वहाँ से भागती है वायलट के लिए, आगे वो एक आइसक्रीम मैन के रूप में अपने फादर को देखती है जो आइसक्रीम की जगह पर इंसानी उंगलियां बेच रहे होते हैं। तब वो आदमी पहले वायलट को देखते ही एक डॉल दे देता है और फिर वो फिंगर वाला आइसक्रीम जो वायलट को पसंद नहीं आता और वो तुरंत ही उसे नीचे फेंक देती है। तब मौका मिलते ही वो आदमी वायलट का सर धड़ से अलग कर देता है और ये सारी चीजें सोनिया की ही एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि हम उन दोनों को वापस से घर में देखते हैं और सोनिया तब वायलट से प्रॉमिस कर रही होती है कि वो उसे कुछ भी कभी होने नहीं देगी। और फिर हम देख पाते हैं कि सोनिया बहुत ही अच्छी वायलिन बजा लेती है, लेकिन उसका यह टैलेंट दब कर रह जाता है इस डर के मारे कि अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा हैंडीमैन दस्तक देता है जो जबरदस्ती सोनिया को अपने घर में प्लम्बरिंग वगैरह का काम करवाने के लिए बोलता है और अपना कार्ड भी उसे देकर जाता है। जिसके बाद हम स्टैन को देखते हैं जो वायलट को डांट रहा होता है क्योंकि वायलट कहीं भी घूमने चली जाती है अकेले ही, और साथ ही में वो एक शिप का स्कल भी उठा लाई थी अपने साथ में, लेकिन बाद में वो अपनी माँ के साथ में पेंटिंग करती हुई दिखाई देती है। और वायलट तब अपनी माँ से कहती है कि शायद स्टैन को पेंटिंग पसंद नहीं है और वो इस चीज को हेट करता है। जिसके बाद फिर से सोनिया को वही खेतों वाला दृश्य दिखाई देता है, बाथ टब में एक लड़की को लेटी हुई। अब दूसरे दिन वायलट और सोनिया जब घर वापस आ रहे होते हैं, उन्हें रास्ते में एक पेंटर दिखाई देता है जो सड़क पर से गुजरने वाले हर इंसान की पेंटिंग बनाता है। और वो तब सोनिया और वायलट को इंसिस्ट करके उन्हें अपनी ड्राइंग्स दिखाता है जिसमें उसने खोए हुए बच्चों की भी पेंटिंग्स बना रखी होती है और साथ ही में उसने वायलट की भी पेंटिंग बना रखी थी। और सोनिया को तब लगने लगता है कि शायद यही आदमी बच्चों को किडनैप करता है और शायद वो उसके वायलट को भी किडनैप कर लेगा। और तब वो देखते ही देखते तुरंत एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। इसे देखकर वायलट और सोनिया बिल्कुल से डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक आती हुई गाड़ी उस आर्टिस्ट को उड़ा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो तब भी आराम से ही बैठा था, मतलब ये चीज भी सोनिया का ही एक हेलुसिनेशन था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वायलट एकदम से डर जाती है और उस दिन जब स्टैन घर आता है वो सोनिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो अपनी दवाइयाँ ले ही नहीं रही थी टाइम पर। इसलिए स्टैन को उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो चाहता था कि सोनिया ठीक हो जाए, लेकिन सोनिया को ठीक होने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। सीन वापस से सोनिया के चाइल्डहुड पर शिफ्ट होती है जहाँ पर सोनिया की माँ उसे डिनर पर बुला रही थी, लेकिन उसके फादर सोनिया को काम पर लगा देते हैं झाड़ू पोछा में। तब सोनिया चुपके से जाकर देख लेती है कि उसके फादर क्या काम कर रहे हैं। तब वो देखती है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा क्रुएलिटी से एक शिप को काट रहे होते हैं और एक बच्ची के लिए ये सीन देख पाना काफी भयावह था और वो तब डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन उसके फादर को लगता है कि वो काम से बचकर भाग रही है, इसलिए उसके फादर तुरंत ही उसे ढूंढ निकालते हैं और उसके बाल पकड़ के उसे अंदर घसीट कर लेकर आते हैं उसी कमरे में जहाँ पर वो शिप्स को रखा करते थे। और वहाँ की दीवार पर उन्होंने एक शिप का स्कल टांग कर रखा हुआ था जिसे देखकर छोटी सोनिया हमेशा डरा करती थी। सीन कट होता है और हम स्टैन को देख पाते हैं जो बीमार सोनिया का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहा होता है। सुबह जब वो काम पर चला जाता है तो वो हैंडीमैन फिर से आ जाता है और वो कहता है कि बाहर के सीवेज वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए उसे घर के अंदर आकर ठीक करना होगा। तब सोनिया को मजबूरन उसे घर के अंदर घुसेड़ना पड़ता है और तब वो बाथरूम वगैरह चेक करने के बाद किचन के सिंक को चेक करने के लिए आता है। तब उस हैंडीमैन को वायलट का डिजिटल कैमरा मिल जाता है जो वो तुरंत ही सोनिया को दे देता है और वो डिजिटल कैमरा उसने वायलट को उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। और उसे देखने के बाद सोनिया क्यूरियस हो जाती है कि भला ये कैमरा वहाँ क्यों पड़ा है। और तभी वक्त हो चुका था स्टैन के घर वापस आने का और सोनिया की हरकत से वो समझ जाता है कि सोनिया उससे कुछ तो छुपा रही है और वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सोनिया ने उस कैमरा को छुपाया था। और तब उस शाम को भी सोनिया कुछ नहीं खाती और स्टैन से हैंडीमैन को मिले कैमरा के बारे में बताने लगती है, लेकिन जब वो वहाँ पर ढूंढने के लिए जाती है कैमरा वहाँ पर होता ही नहीं क्योंकि शायद स्टैन ने उसे गायब कर दिया। लेकिन स्टैन तो इस बात से साफ इनकार कर देता है और दोनों में इस बात को लेकर तगड़ी बहस होने लगती है। स्टैन सोनिया पर चिल्लाकर उसे शांत कराता है कि ये सारी चीजें उसके दिमाग की उपज है, लेकिन तब भी वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो चिल्ला चिल्ला कर वायलट का नाम पुकारने लगती है। तब स्टैन उसे रोकता है कि ये पागलपन बंद करो और ये बोलते ही अब तो स्टैन भी उसे एक मॉन्स्टर लगने लगा था। सीन तब वापस से सोनिया की चाइल्डहुड पर शिफ्ट होती है जहाँ पर उसके फादर शिप के स्कल को उसे दिखाकर ये बता रहे होते हैं कि इस स्कल में डीमंस रहते हैं और जो भी बच्चे अच्छे नहीं होते डीमंस उनके लिए बाहर आ जाता है और जब वो बाहर आता है तो वो उनसे ऐसे काम कराता है जो वो कभी करना भी नहीं चाहते थे। और ये सारी डरावनी बातें बताने के बाद वो सोनिया को भूखे पेट पूरी रात वहीं पर छोड़कर चल देते हैं। तब सोनिया डर के मारे ये बोले जा रही होती है कि वो एक अच्छी बच्ची बनेगी, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं था और तभी उसका डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने पीछे एक डीमन को खड़ा देख पाती है
जो उसके करीब आता जा रहा था और सोनिया तब जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सीन प्रेजेंट में आ जाती है। और प्रेजेंट में सोनिया एक बॉनफायर के पास आकर बैठ चुकी थी और वो कहने लगती है कि वायलट यहीं पर है। तब स्टैन से रहा नहीं जाता और वो सोनिया के सामने बता देता है कि वायलट मर चुकी है और अब वो कभी वापस नहीं आने वाली। और इतने दिनों से जो सोनिया वायलट को स्कूल छोड़ने जाया करती थी, ये सब उसका इमेजिनेशन था और वायलट तो सिर्फ उसके ख्यालों में जिंदा थी। और इस तरह से जब अकेला है इंसान अगर किसी से बातें करते हुए जाएगा तो सब उसे वियर्ड लुक देंगे ही, और इसीलिए वो अपने नेबर से बात नहीं किया करती थी ताकि कोई उसे ये याद न दिलाए कि वायलट अब इस दुनिया में नहीं है। और इसीलिए वो अपनी बच्ची की सेफ्टी को लेकर हमेशा चिंतित रहा करती थी, क्योंकि स्कूल से वापस लौटने के दौरान किसी ने उसकी बच्ची को किडनैप कर लिया था। सर्च टीम ने उसे बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिली और न ही उसकी लाश। और फाइनली वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि वायलट अब कभी नहीं लौटेगी। लेकिन अब भी वो हर किसी पर शक कर रही थी कि कहीं उसी इंसान ने तो वायलट को किडनैप नहीं किया। और वो सारे ही मॉन्स्टरस कैरेक्टर उसके इमेजिनेशन में थे सिवाय हैंडीमैन के, जिस पर उसका शक बिल्कुल पक्का था। तब दूसरे दिन स्टैन उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर लेकर जाता है और अब उसे यकीन हो गया था कि सोनिया अब ठीक हो जाएगी। और कुछ पल के लिए दोनों के हालात बिल्कुल पहले जैसे हो चुके थे। दोनों को वापस एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो पेंटिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट ले रही थी। लेकिन एक दिन जब वो हैंडीमैन के पास से गुजरती है, हैंडीमैन उससे कहता है कि उसने ठीक नहीं किया उस पर शक करके। वो तो सिर्फ एक हैंडीमैन है और उसने उसके बच्ची को नहीं किडनैप किया है, क्योंकि वो बेचारा बहुत ही दुखी था क्योंकि सोनिया के इल्जाम की वजह से लोग उस पर शक करने लगे थे। तब एक रात जब स्टैन उससे कहता है कि सोनिया अब भी यंग है और वो दोनों एक बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं, तब सोनिया इसके लिए राजी नहीं थी और वो फिर से उसी तरह की पागलपन वाली बातें करने लगती है कि वायलट को किसी भी भाई बहन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए उसके साथ रहेगी उसकी माँ। तब उस रात स्टैन सोनिया से हार मान चुका था कि वो शायद ही कभी ठीक हो पाएगी और इसलिए वो दूसरी सुबह वायलट का डिजिटल कैमरा लेता है और सोनिया को बाय बोलता है और बाहर चल देता है उस कैमरा को डिस्ट्रॉय करके। और वो अपने कार के साथ बढ़ने लगता है फॉरेस्ट की ओर और वो एक जगह पर जाकर अपने बीते हुए पल के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर हम वायलट को अपने कैमरा के सामने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख पाते हैं, जो उसे शिप के स्कल के साथ खेल रही होती है, जो देखकर स्टैन उसे बहुत डांटता है क्योंकि सोने का टाइम हो चुका था। और इसके बाद हम स्टैन को देख पाते हैं जो डरा हुआ था और खून वगैरह के निशान मिटाने की कोशिश कर रहा था। और वो तब वायलट की लाश को लड़खड़ाते पैरों से लेकर आता है वहाँ पर दफन करने के लिए, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। और उस दिन वो वापस से उसी जगह पर आ गया था और उसने वायलट की लाश को खोदा जो अब सड़ चुकी थी और उसने उसके पसंदीदा येलो फ्लावर को उसके ऊपर रख दिया। और इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए गिल्ट में उसने खुद को ही शूट कर लिया। और जब तक सोनिया वहाँ पर पहुँचती है बहुत ही देर हो चुकी थी और तब वो उन दोनों की लाशों को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगती है। और अब तो उसकी दुनिया में उसकी माँ के सिवाय और कोई भी नहीं बचा था। तब कुछ ही पल में पुलिस भी वहाँ क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। सोनिया उस वक्त भी अफसोस में वहीं पर बैठी हुई थी, जिसके पास वो डिजिटल कैमरा था और वो कैमरा तब भी ठीक ठाक ही था, जिस पर वो वायलट का आखिरी वीडियो प्ले करती है, जिसमें उस रात तो स्टैन सिर्फ वायलट को डांट कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब सोनिया वहाँ पर पहुँचती है उसकी नजर उसे शिप के स्कल पर पड़ जाती है, जिसे वो जबरदस्ती वायलट से छीनने की कोशिश करती है। और छीना झपटी में सोनिया उसे शिप के स्कल से वायलट को इतनी जोर से हिट कर देती है कि वायलट का सर बाथटब से टकरा जाता है और वायलट की तब तुरंत ही डेथ हो जाती है। और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि स्टैन ने तो इसकी कल्पना भी नहीं करी थी। और तब इस हादसे के बाद सोनिया इस गम को संभाल नहीं पाई और वो तुरंत ही बेहोश हो गई, क्योंकि स्टैन भी नहीं चाहता था कि वायलट की इस बात को सोचकर वो दुखी हो, इसलिए उसने सारे सबूत को मिटा दिए। और वायलट को दफन करने के बाद उसने एक फेक न्यूज फैला दी कि वायलट को किसी ने किडनैप कर लिया है। और अब ये सब कुछ जानने के बाद सोनिया का वो खेतों में पड़ा बाथटब वाला इंसान अब क्लियरिटी में आ गया था कि वो तो वायलट ही थी। और यहाँ पर स्टैन ने इस हादसे के बाद सोनिया के लिए एक अलग सिनेरियो क्रिएट करके दिया कि वायलट स्कूल से लौटी ही नहीं, ताकि सोनिया उस दुखद स्थिति से बाहर आ जाए और भले ही वो एक फेक दुनिया में रहे लेकिन कम से कम जिंदा तो रहे। और अब तो उस वीडियो के सिवाय कोई सबूत नहीं था कि लोग ये समझ पाते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। और क्या पता सोनिया इस सबूत को पुलिस को हैंड ओवर कर दे, पर ये सब कुछ तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमें दिखाने की कोशिश करी गई है कि मेंटली इंसान का दिमाग क्या सोचता है और कैसे सोचता है। इस मूवी में सोनिया को उसके सारे ही नेबर्स बड़े ही वियर्ड तरीके से देखा करते थे, क्योंकि अपनी जानकारी में तो वो अपनी बेटी वायलट के साथ में बातें कर रही थी,
जो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में था, लेकिन असलियत में तो वो अकेले ही बातें किया करती थी। और अगर कोई इंसान अकेले ही बातें करेगा तो लोग तो उसे देखेंगे ही। और इस मूवी में बच्चों के पेरेंटिंग पर भी गौर करा गया है कि अगर बच्चों की पेरेंटिंग ठीक तरीके से नहीं होती और अगर बच्चा अब्यूजिव माहौल में पलता है तो उसका आगे चल के मेंटल पेशेंट बनना लाजमी है। और इस मूवी में सोनिया के अब्यूजिव फादर की वजह से उसका चाइल्डहुड खराब हो गया, जिसने मासूम सोनिया को शिप्स कल में बसे डीमन का खौफ दिया। और इसीलिए जब वायलट उसी तरह के शिप्स कल के साथ खेल रही होती है, सोनिया का चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर हो गया, जिस वजह से डर के मारे सोनिया ने अपनी ही बच्ची की जान ले ली। और अगर हम बात करें स्टैन की, तो स्टैन ने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करी सोनिया को ट्रॉमा से बाहर लाने के लिए, लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि शायद सोनिया रियलिटी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और कभी ठीक नहीं हो पाएगी, तब उसने एक कदम उठाया। और इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि भला कौन सा पिता अपनी बच्ची को दफन करने के बाद दुखी नहीं होगा। और इसलिए उसने खुद की भी जान ले ली, क्योंकि शायद वो थक चुका था और सोनिया के सामने अपने बात को प्रूफ करने के लिए उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उसने एक कदम उठाया। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।